कुछ दिनों के लिए कॉलेज की छुट्टियां थी तो विधि अपने ननिहाल पहुंच गई। उसे यूं अचानक सामने देखकर उसकी नानी और मामा बहुत हैरान हुए। अरे बेटी, तू कब आई? पहले बता देती तो तुझे लेने स्टेशन आ जाता। तुझे आज नहीं आना था, आज तो। माँ, तुम भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई। इतने दिनों बाद आई है। और नहीं तो क्या, पहले से पता होता तो तेरी पसंद का खाना बना कर रखती। चल कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो ले। तब तक रवि जा, इसके लिए लच्छू राम के गर्मा गर्म मूंग दाल के भजिए ले आ। नानी, आपको अभी तक याद है कि मुझे लच्छू राम के मूंग दाल के भजिए पसंद है? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगता है तू बड़ी हो गई तो मैं तेरी पसंद नापसंद भूल गई? नानी की बातें सुनकर विधि उनके गले से लिपट जाती है और बोलती है, थैंक यू नानी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट नानी इन द वर्ल्ड। शाम को खाना खाने के बाद जब विधि घर के बाहर घूमने जाने लगी तो नानी रोकते हुए बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, सो जा, सुबह चली जाना। ओ नानी, अभी तो केवल 10 बजे हैं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बेटा ये शहर नहीं गांव है, यहाँ पर लोग जल्दी सो जाते हैं। अभी पूरा सुनसान होगा और सुनसान में। कहते हुए नानी के चेहरे पर खौफ आ गया। सुनसान में क्या नानी, क्या दिक्कत है बाहर जाने में? तेरा बिस्तर लग गया है, मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ। दरवाजे पर दस्तक हो तो दरवाजा मत खोलना। विधि को नानी का यह व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। जो नानी उसके आने से हर वक्त खुश रहती थी, आज थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। उनसे सुबह बात करूंगी सोचते हुए विधि नानी के कमरे में जाने के बाद वॉक पर चली गई। कुछ देर बाद जब वो पेड़ के नीचे से गुजर रही थी तो उसके ऊपर से खून की बूंदें टपकी। उसने ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ कदम आगे चली तो लगा पेड़ पर से कोई गिरा। विधि मन ही मन सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आसपास देखा तो पूरी रोड पर उसके अलावा कोई नहीं था। अचानक एक काली बिल्ली ने आकर उसके ऊपर झपट मारी, इससे उसकी चोट ही लग गई। अब डर के मारे जल्दी जल्दी घर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी। लौट के आने के बाद देखा तो नानी गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। विधि, तुमसे मना किया था, उसके बावजूद तुम घर से बाहर क्यों निकली? हे भगवान, आज की रात अच्छे से निकल जाए। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। नानी की डांट खाकर विधि सो गई। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विधि ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो 12 बज रहे थे। एक बार तो नानी की चेतावनी याद करके विधि वापस अपनी चादर ओढ़ के सो गई। मगर जब दोबारा दस्तक हुई तो विधि ने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो वापस दरवाजे बंद करने लगी तो एक ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर आया। विधि को ऐसा लगा मानो कोई इस हवा के साथ घर में दाखिल हो गया हो। वो इधर उधर देखने लगी मगर उसे कोई नजर नहीं आया। तो वह वापस आकर अपने पलंग पर सोई ही थी कि कमरे में चहल कदम की आवाज आने लगी। उसने देखा तो किसी के रोने की आवाज आई। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था तो रोने की आवाज कहां से आ रही थी? सोचते हुए वो अपने पलंग पर से खड़ी हो गई। रोने की आवाज तेज हो रही थी, बाथरूम में से आ रही है सोचकर बाथरूम की ओर बढ़ने लगी तो बाथरूम में नल टपकने लगा। एक और पूरी सुनसान, दूसरी तरफ किसी के रोने की आवाज और अब नल का टपकना। डरते हुए वो बाथरूम की ओर बढ़ने लगी।
बाथरूम में लाइट चालू की तो नल में से पानी की जगह खून आ रहा था। वो डर कर चीख पड़ी। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी नानी और मामा उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ विधि, क्यों परेशान है? नानी, खून, बाथरूम में खून है। क्या बकवास कर रही हो? बाथरूम में खून कहाँ से आ सकता है? उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो बाथरूम के नल में खून नहीं आ रहा था। विधि, तुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नानी डरते हुए पीछे हट गई और बोली, मैंने पहले ही मना किया था, मगर तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो। नानी, मैं सुबह से आई हूँ, तब से आपको इसी तरह की बातें करते सुन रही हूँ। आखिर बात क्या है, खुलकर बताओ। विधि की आवाज में डर साफ साफ नजर आ रहा था। अरे आप भी ना बच्ची के सामने कैसी बातें लेकर बैठ गई। कुछ नहीं है विधि, हो सकता है तुझे नींद में कोई गलत फहमी हुई होगी। जा, आज नानी के पास सो जा। मामा ने बोल तो दिया था, मगर उसके चेहरे पर भी खौफ का साया नजर आ रहा था। विधि अपनी नानी के साथ कमरे में सोने चली गई। नानी ने विधि पर गंगा जल छिड़का और उसे रुद्राक्ष की माला पहनने को दी। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरज रहे थे। तेज बारिश में बाहर के जानवर जोर जोर से रोकर किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे थे। विधि की निगाह कमरे से बाहर ही थी कि अचानक कड़कती हुई बिजली में खिड़की के पास एक साया नजर आया। वो करीब जाकर देखी तो कोई नहीं था। अचानक लाइट चली गई और सारे कमरों में अंधेरा हो गया। ये क्या हो रहा है? मुझे इस तरह भ्रम पहले तो कभी नहीं हुआ। और ये लाइट, इसे भी अभी जाना था। अंधेरे में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। वो अपनी नानी से चिपक कर सोने की कोशिश करने लगी। तभी ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी चादर खींची हो। उसने उठकर अपनी चादर ठीक की तो दोबारा किसी ने उसकी चादर हटा दी। अब तो वो अपनी नानी के और करीब जाकर सो गई। कुछ देर बाद जब सवेरा हुआ तो अपनी नानी से सवाल किया, नानी, कुछ तो गलत है जो आप मुझसे छुपा रही हो। कल रात जो मैंने डर आप लोगों की आंखों में देखा था, वो खुद के साथ महसूस किया। अब तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या बात है। विधि की बातें सुनकर नानी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तेरी एक छोटी सी नादानी के कारण कल की रात हमारी आखिरी रात हो जाती। मंदिर के पुजारी द्वारा दिए हुए रुद्राक्ष की माला और गायत्री मंत्र के जाप का प्रभाव है। कुछ दिन पहले एक नई शादीशुदा महिला की लाश पीपल के पेड़ पर टंगी हुई थी। उसने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई है, ये सवाल आज भी है। मगर उसकी आत्मा का बसेरा उस पेड़ पर हो गया है। कोई भी रात में उस पेड़ के नीचे से निकलता है तो वो साया उसके साथ घर में दाखिल हो जाता है। यदि किसी रात कोई पेड़ के नीचे से ना निकले तो वो साया घर घर जाकर दस्तक देता है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। विधि नानी से पूरी बात सुन रही थी। इसका मतलब जो रात को साया देखा था वो उसके मन का भ्रम नहीं था। तो नानी, वो आत्मा क्या भटकती रहेगी? उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? है ना उपाय। यदि कोई कुंवारी कन्या पूजन करे तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। मगर कोई भी अपनी बेटी को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। शायद अचानक मैं इसी के लिए गांव आई हूँ। उस आत्मा की शांति के लिए मैं पूजा करूँगी। नहीं, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकती। विधि ने नानी की बात नहीं मानी और गांव के पंडित जी के साथ मिलकर पूजन शुरू की। आधी रात के बाद शुरू हुए पूजन में कई तरह के विघ्न आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने आग जलाई, खून की बरसात होने लगी। और आग बुझ गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करके दोबारा आग जलाई तो कई सारे चमगादड़ वहां पर उड़ने लगे और उल्लू रो रहा था। तभी भयानक साया लटका और बोला, चले जाओ यहाँ से, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। एक बार को तो विधि भी उस साये को देखकर डर गई, मगर फिर भी पंडित जी के कहने पर भोजन चालू रखा। बहुत डरावना साया विधि को डरा रहा था।
पंडित जी ने कुछ मंत्र जाप करते हुए विधि के आसपास एक घेरा बना दिया। अब वो साया घेरे के अंदर नहीं आ पा रहा था और मंत्रोच्चार के साथ वो साया धीरे धीरे गल रहा था। सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो गए। वो आत्मा जोरों से चिल्लाने लगी, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, पहले मेरे कातिलों को सजा दीजिए। कातिल? कौन है तुम्हारे कातिल? तुमने तो आत्महत्या की थी। मैंने आत्महत्या नहीं की थी, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरे ससुराल वालों ने दहेज के कारण मुझे मार दिया था और फिर आधी रात को मेरी लाश इस पेड़ पर टांग गए थे। उन लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मा के बयान से वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। तुम तो हमेशा ऐसे ही भटकती रहती। शुक्र मानो ये लड़की तुम्हारे लिए पूजा करने को तैयार हो गई। इस पूजा का मान रखकर यहाँ से चली जाओ, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पंडित जी के कहने पर वो साया जलकर खत्म हो गया और आत्मा धुआं बनकर उड़ गई। बाद में गांव वालों के बयान और पुलिस की खोजबीन से उस लड़की के ससुराल वाले पकड़े गए। उन्हें सजा मिली। गांव में अब उस पेड़ की दहशत खत्म हो गई।